वक्त हो गया है सियासत का और आप देख रहे हैं प्रदेश जन आवाज। मैं हूं अंकित पांडे। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश का बढ़ा दबदबा, 6 बड़े नेताओं को मिली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अहम जिम्मेदारी। बालाघाट में कुपोषण और मलेरिया का कहर, रिकॉर्ड में 8 मौतें पर 19 बच्चों की जान जाने का दावा। आजादी के 79 साल बाद भी अंधेरे में बुरहानपुर का गांव। तो पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश में नंबर 1 बना मध्य प्रदेश। सियासत के इस महा एपिसोड में आज खुलेगी प्रदेश और देश की 11 सबसे बड़ी और अहम खबरों की परतें। देखिए प्रदेश जन आवाज की यह खास रिपोर्ट। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एमपी का दबदबा। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी खबर और दिलचस्प राजनीतिक खबर की। दिल्ली से लेकर भोपाल तक भाजपा के नए संगठन विस्तार की चर्चा तेज है, जिसमें मध्य प्रदेश का भारी दबदबा देखने को मिला है। नितिन नवीन की नई टीम में एमपी का जलवा, लाल सिंगार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो गजेंद्र पटेल बने महामंत्री। अब रुक करते हैं प्रदेश के बालाघाट से आई एक बेहद दुखद और चिंताजनक खबर की ओर, जहां मासूमों की जान पर बनाई। रिकॉर्ड में केवल 8 मौतें पर जमीनी दावा, 19 बच्चों की जान जाने का। बैगा आदिवासी पर दोहरी मार। कांग्रेस ने बालाघाट के बैगा आदिवासी गांव में कुपोषण और मलेरिया से 19 बच्चों की मौत होने का गंभीर आरोप लगाया है। क्षेत्र में बीते 6 महीने से पोषण आहार का वितरण ठप है और मध्य प्रदेश से कुल मलेरिया मामलों में से 50% केस अकेले इसी इलाके से हैं। विपक्ष ने आंकड़ों की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए सरकार से सीधा जवाब मांगा है। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच मध्य प्रदेश के सीमावर्ती गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सरहद पार 100 मीटर दूर जगमगा रही बिजली, लेकिन एमपी के सीमावर्ती गांव के 140 परिवार आज भी दिए के सहारे। बुरहानपुर और ससौदा गांव के करीब 140 परिवार आजादी के 79 साल बाद भी नियमित बिजली सुविधा से वंचित है। 2018 में लगाई 130 सोलर प्लेटें मेंटेनेंस के अभाव में खराब हो चुकी हैं और पिछले 2 महीने से नल जल योजना भी बंद पड़ी। ग्रामीणों को गेहूं पिसवाने के लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र जाना पड़ता है और बच्चे टार्च की रोशनी में पढ़ने को मजबूर है। बात करते हैं मध्य प्रदेश से कृषि क्षेत्र और किसानों के विकास को लेकर आई एक बड़ी शासकीय घोषणा की। हर खेत को पानी का संकल्प 65 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। मध्य प्रदेश का सिंचित दायरा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ाने की कार्य योजना साझा की है। वर्तमान में राज्य में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है, जिसे वर्ष 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का संकल्प है कि हर खेत तक पानी, ताकि किसानों की आय और समृद्धि में लगातार बढ़ोतरी हो सके। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपनी सफलता का परचम लहराया है। स्वरोजगार से स्वावलंबन 10.42 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को मिला लाभ। पीएम स्वनिधि योजना के बेहतर क्रियान्वयन और स्ट्रीट वेंडर को सशक्त बनाने में मध्य प्रदेश ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 10.42 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को 2852.03 करोड़ की ऋण राशि वितरित की गई है, जिसमें 40% महिला हितग्राही है। योजना के 7.17 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल लेन देन प्रणाली से सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। अब रुक करते हैं विंध्य का, जहां सीधी जिले में स्थानीय विधायक के खिलाफ जन आक्रोश की तस्वीरें सामने आई हैं। चुनाव में वोट लेकर वादे भूल गई विधायक रीति पाठक। डैम न बनने से बंद हुआ बच्चों का स्कूल जाना। सीधी क्षेत्र की एक महिला ने विधायक रीति पाठक पर चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरा न करने का आरोप लगाया है। क्षेत्र में बांध, डैम न बनने से जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे बच्चों का स्कूल पहुंचना बेहद कठिन हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। राष्ट्रीय राजनीति में जातिगत जनगणना की मांग एक बार फिर गर्मा गई है, जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। रोहिणी कमीशन की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप। दिल्ली से उठी भूमिहीन ओबीसी के हक की आवाज। दिल्ली में एआईसीसी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल जैन ने प्रेस वार्ता कर जातिगत जनगणना की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि रोहिणी आयोग ने पिछड़े वर्गों को न्याय देने के लिए भूमिहीन ओबीसी की सही संख्या आंकने की बात कही थी, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि देश में निष्पक्ष और सच्ची जातिगत जनगणना कराकर ही दम लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में पारदर्शी सुशासन और योजनाओं के त्वरित लाभ के लिए सरकार का नया अभियान मैदान में उतर चुका है। गरीबों और वंचित तक तुरंत पहुंचेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। 8 जनवरी 2027 तक चलेगा पहला चरण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में न देरी न दूरी के लक्ष्य के साथ जन विश्वास अभियान की शुरुआत की गई है। 7 अगस्त से शुरू यह विशेष अभियान 8 जनवरी 2027 तक अपने प्रथम चरण में संचालित होगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याण, जन संवाद,
और जन विश्वास को मजबूत करते हुए सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाना है। मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। दस्तावेजों के साथ मीडिया के सामने आए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, किसानों की अनदेखी पर सरकार पर बोला हमला। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में किसानों से जुड़ी गंभीर समस्या को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने मीडिया के सामने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार की कृषि नीतियों को घेरा। पार्टी ने किसानों को उचित मुआवजा और सहूलियतें देने की मांग रखी। धार्मिक और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में भाजपा नेताओं की एक अहम बैठक संपन्न हुई। समरसता संकल्प अभियान के तहत प्रदेश स्तर पर होगा कलश वितरण। बीजेपी नेताओं ने बनाई रणनीति। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर भोपाल में बीजेपी प्रदेश टोली की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की समीक्षा हेमंत खंडेलवाल ने की, जिसमें डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और प्रदीप लारिया समेत प्रमुख नेता शामिल रहे। बैठक में राज्य स्तरीय कलश वितरण समारोह का समरसता संकल्प अभियान की तैयारी की समीक्षा की गई। अगली खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। पटवारी परिवार में शोक की लहर, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने व्यक्त की गहरी संवेदनाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के पूज्य काका जी श्री घनश्याम जी पटवारी का आकस्मिक निधन हो गया है। कांग्रेस परिवार ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रमुखों ने पटवारी परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की। ये थी आज के सियासत महा एपिसोड की 11 सबसे अहम, बड़ी और प्रासंगिक खबरें। देश और प्रदेश के हर सियासी घटनाक्रम की निष्पक्ष और बेबाक रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए प्रदेश जन आवाज के साथ। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मुझे अंकित पांडे को दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रदेश जन आवाज।